हाँ भाई, नहीं बहुत ही अवधि की बड़ी शानदार रचनाएं। और आज हम लोगों ने देखा यहाँ से लेके अखिल भारतीय बड़े बड़े मंचों पर जहाँ हास्य के नाम पर केवल चुटकुले हावी और चुटकुलों के अलावा उनकी चार पंक्ति भी कविता हास्य व्यंग्य की नहीं होती है। वो फिर माँ पे पढ़ के या भारत माँ पे पढ़ के तालियां लेते हैं, लेकिन पूरा समय वो चुटकुलों में काट देते हैं। लेकिन अनुरागी जी बिना चुटकुले के आज भी उन्होंने अपने उसको कायम रखा है कि और चुटकुलों को भी कविता बना देना। अरे भाई इतना ही कर लो, कुछ नहीं कर सकते। तो ये काम बखूबी किया है, मैं बधाई देता हूँ। और उन्होंने जहाँ से शुरू किया था वो लल्लू जी नहीं, वो गधे की हजामत बनाया है। तो हमने कल्पना की कि जब लॉकडाउन हुआ था वेद जी, तो कवि सम्मेलन तो ठप हो गए थे, लिफाफे भी बंद हो गए थे। तो ऐसे में कवि क्या करें, तो वो कभी कभी हम लोग जैसे वो जब नौटंकी देखते थे तो उसमें जोकर कहता था वकीलों चाट बेचोगे। तो मेरे मन में कल्पना आई कवियों मैंने जो मंचीय कवि है वो चाट बेचेंगे। तो मैं कल्पना हमने की कि अगर अनुरागी जी ने कहीं चाट का ठेला लगाया होता तो क्या दृश्य होता। पंक्तियां सुनिएगा। अब क्योंकि लल्लू जी के मित्र हैं तो लल्लू जी ने पूछा अनुरागी जी से ठेले पर, लल्लू जी ने पूछा अनुरागी जी के ठेले पर, चाट में क्या आज कुछ स्पेशल बनाया है? चाट में क्या आज कुछ स्पेशल बनाया है? अनुरागी बोले गोलगप्पा स्पेशल है। अनुरागी बोले गोलगप्पा स्पेशल है। टिक्की लाजवाब है अभी तो गर्म आया है। टिक्की लाजवाब है अभी तो गर्म आया है। तो लल्लू जी ने कहा अनुरागी एक बात पूछूं, अनुरागी एक बात पूछूं, क्या गधे को चाट कभी आपने खिलाया है? और अनुरागी तवे पर कलछुल पटक के बोले नहीं नहीं सरकार आज पहला मौका है। ये हुजूर आज पहला मौका है। वैसे थे अनुरागी जी। और बाबा तुलसीदास जी की एक चौपाई है वर्षा वर्णन पर, उन्होंने क्या लिखा है कि वो दादुल धुन चहुओर सुहाई, बड़ई वेद जन बटु समुदायी। बड़ई वेद जन बटु समुदायी, ऐसे ही दस से हमको यहाँ लग रहा है। तो जो बाबा जी की चौपाई के वेद पाठी बुलवाता वेद पाठी दादुर को, जो बैठे बगल वेद की हैं, ऐसे उन अमर बहादुर को बहादुर जी का आह्वान करता हूँ। आप सबको प्रणाम। और आपके बीच में पहुंच कर मैं अभिभूत हूँ। अभी कहीं मैं मंच ज्यादा शेयर नहीं करता, लेकिन इतना बढ़िया रचनाएं, छोटा मंचों पर भी इतना सुंदर रचनाएं सुनने का अवसर कम मिलता है। अपनी कविता को पहले मैं वाणी और विनायक की वंदना से तो वक्रतुंड बंदन प्रथम गण गणपति महाराज, सिद्धि सदन करिवर बदन सकल समारोह का। सामने विराजमान है ऊपर देखिए। सकल समारोह काज हरो जड़मति शिव नंदन, विघ्न हरण तव शरण सदा त्रयथाप निकंदन। लंबोदर एकदंत त्रिपुंड भाल पर चंदन, गौरी सुत गज बदन सदा तव पूजन बंदन। मां शारद झंकृत करो। एक मिनट बस, बड़ी विनम्रता से सबसे क्षमा चाहते हैं, थोड़ा डॉक्टर को दिखाना है तो इस वजह से हम निकल रहे, नहीं तो हम जाने का मन नहीं कर रहा है। चलिए नहीं बस अच्छा, बहुत अच्छा भैया, बहुत सुंदर। व्यंग तो यही है पैनी विधा व्यंग की। मंचों का तो अवधि भाखा ही मंचों की जान है। शारद झंकृत करो निज कर मीरा धार, कवि कुल संत समाज पर करो कृपा बौछार। क्या बात।
करो कृपा बौछार ज्ञान अरु बुद्धि प्रदायिनी विद्या विनय विवेक मातु निर्मल मति दायिनी। क्या बात, वाह। और तुम्हारी कृपा प्रसाद सिद्ध होते सब कारज बसहु सदा उर्माहि जगत जननी मां शारद। क्या बात, वाह। बसहु सदा उर्माहि जगत जननी मां शारद। विकास अफसर की माँ पर कविता सुना हमने और भैया ने सुनाया, तो थोड़ा सा प्रयास हमने भी रिश्ते नाते शीर्षक में किया है। तो रिश्ते नाते बनते और बिगड़ते रहते हैं। रिश्ते नाते बनते और बिगड़ते रहते हैं। स्वार्थ डोर से बंधे पतंगों जैसे उड़ते। क्या बात, क्या बात। कभी हवा के झोंकों के संग आसमान की सैर करें। कटे हुए कनकौए कभी जमी पर गिरते हैं। कटे हुए कनकौए कभी जमी पर गिरते हैं। रिश्तों में सबसे पहले माँ की बात आती है। तुम माँ के आंचल की छांव तले जीने के मंत्र अमोघ मिले। कोमल स्पर्श मिला माँ का दैहिक दैविक भवरोग मिटे। तुझसे यह जीवन उर्न नहीं, तू धरा धाम जग पावन है। ऋतुओं में माँ बसंत ऋतु है, मासों में रिमझिम सावन। तो अगले रिश्ते का जिक्र है, वो पति पत्नी की बात न करना, इनका जन्म जन्म का नाता। अभी आपने कहा कि मंचों पर कुछ लोग दो ही में कविता को निपटा देते हैं व्यंग में, एक पत्नी को और एक नेता को, इसके अलावा कुछ कहते नहीं। पत्नी क्या है उसका तो कभी जिक्र ही नहीं करते। तो पति पत्नी की बात न करना, इनका जन्म जन्म का नाता। बेटी माँ की राज दुलारी, पिता पुत्र का भाग्य विधाता। क्या बात। और बाकी रिश्ते थोड़े दिन तक, बाकी रिश्ते थोड़े दिन तक कौन निभाया कौन निभाता। हमें दिखे शिव का स्वरूप जो कोई पत्थर उसे बताता। हमें दिखे शिव का स्वरूप जो कोई पत्थर उसे बताता। अवसर विश्व कविता दिवस पर मैंने एक कविता लिखी थी। वो कविता के माध्यम से हमने कविता को परिभाषित करने का प्रयास किया है। आपका आशीर्वाद विशेष रूप से। तो अंतर्मन की कथा व्यथा की कविता एक पहेली है। प्रकृति प्रेम सौंदर्य जड़ित भावों की सौम्य सहेली है। स्नेह सिक्त वात्सल्य वीरता कायावेशित रूप लिए। हास व्यंग से सजी हुई निर्मल बाबा की चेली है। हास व्यंग से सजी हुई निर्मल बाबा की चेली है। और क्या है कविता? सिंधु सभ्यता तक्षशिला और नालंदा विख्यात है। गंगा यमुना सतलज कावेरी की निर्मल गाथा है। विंध्य हिमांचल अरावली का भौगोलिक इतिहास लिए। हिमगिर का उत्तुंग शिखर भारत की भाग्य विधाता है। हिमगिर का उत्तुंग शिखर भारत की भाग्य विधाता है। और ऋषि मुनियों की तपस्थली वेदों की ऋचा पुरातन है। जीवन का उत्थान पतन गीता का ज्ञान सनातन है।
कबीरा की उल्टी बानी, तुलसी की अकथ कहानी है। और कवियों का तन मन धन, कविता इनका सारा जीवन है। कवियों का तन मन धन कविता, धराधाम कविता ही है। कविता इस जग की जननी है। सूरज चांद चांदनी, तारे अंबर काली रजनी है। सागर की लहरों पर खिलती भुवन भास्कर की किरणें, साजन के आलिंगन का अनुभूति संजोती सजनी है। साजन के आलिंगन की अनुभूति संजोती सजनी है। अंतिम बंद। कविता ध्यान विराग राग सौंदर्य प्रेम की भाषा है। कला संस्कृति नीति रीति इस जीवन की परिभाषा है। मान और सम्मान ज्ञान विज्ञान समेटे आंचल में, आने वाले कल के घटनाक्रम की अंतिम आशा है। आने वाले कल के घटनाक्रम की अंतिम आशा है। अब एक काव्य रचना हमने थोड़ा आध्यात्म से संबंधित है। स्वागत है। जीवन हमें कहाँ ले जाए। सालों साल रहे चलते पर मंजिल ढूंढ न पाए। सालों साल रहे चलते पर मंजिल ढूंढ न पाए। जीवन हमें कहाँ ले जाए। जीवन हमें कहाँ ले जाए। राग द्वेष में लिप्त रहे हम, झूठी शान बढ़ाए। जीवन हमें कहाँ ले जाए। जीवन हमें कहाँ ले जाए। पहला बंद सर। समझ न आए मन की पीड़ा, समझ न आए मन की पीड़ा। अहंकार का काटे कीड़ा, माया जाल मोह का फंदा। माया जाल मोह का फंदा, फंसा हुआ है हर एक बंदा। अपनी डफली पीट रहा है, अपनी डफली पीट रहा है। अपना राग सुनाए। जीवन हमें कहाँ ले जाए। जीवन हमें कहाँ ले जाए। सत्यम शिवम सुंदरम गाए, सत्यम शिवम सुंदरम गाए। फिर भी मनुआ चैन न पाए। अंधा गुरु बधिर है चेला, अंधा गुरु बधिर है चेला। हर कोई चाहे माल अकेला। सबको दे उपदेश ज्ञान का, सबको दे उपदेश ज्ञान का। अमल न खुद कर पाए। जीवन हमें कहाँ ले जाए। जीवन हमें कहाँ ले जाए। जीवन हमें कहाँ ले जाए। कहते हैं सत्संग बड़ा है, कहते हैं सत्संग बड़ा है। इसमें सुख का राज जड़ा है। कहते हैं सत्संग बड़ा है, इसमें सुख का राज जड़ा है। पर गंगा माँ हुई प्रदूषित, पर गंगा माँ हुई प्रदूषित। ज्ञान को ढकया ज्ञान खड़ा है। काम क्रोध का लिए कमंडल, काम क्रोध का लिए कमंडल। जोगी जोग सिखाए। जीवन हमें कहाँ ले जाए। जीवन हमें कहाँ ले जाए। जीवन हमें कहाँ ले जाए। या जग कांचो कांच समाना, या जग कांचो कांच समाना। या को मर्म न कोई जाना। जीवन का दस्तूर पुराना, किसी का आना किसी का जाना।
क्षण में राजा बने भिखारी, क्षण में राजा बने भिखारी, रंक कुबेर कहाए। जीवन हमें कहाँ ले, जीवन हमें कहाँ ले जाए, जीवन हमें कहाँ ले जाए, जीवन हमें कहाँ ले जाए। अब सब कुछ दो एक सवैये सुनाए आप लोगों को, थोड़ा त्रुटियों को बताइएगा अगर कुछ हो तो। सवैया सन पढ़ी। अरे हमको कहाँ ज्ञान है। नहीं सर, आपसे तो बहुत लिख लेते हैं लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं गलतियाँ का। भगवान राम के ऊपर स्वागत स्वागत। तो दूर ही ते करी राम प्रणाम, प्रफुल्लित है मन राम दुहाई। और प्रेम को नीर चुवई अखियान, अयोध्या में आई है सुन्यो रघुराई। शेष महेश गणेश दिनेश, सब छवि देखन को ललचाई। वर्ष 50 गुणे 10 बाद, अयोध्या जो आई रहे रघुराई। वर्ष 50 गुणे 10 बाद, अयोध्या जो आई रहे रघुराई। तो चंद्र कोवार दिनांक 22, चंद्र कोवार दिनांक 22, पौष को मास भयो सुखदाई। नेता अभिनेता व्यापारी खिलाड़ी, और संत समाज करें अगुवाई। बाजत ढोल मृदंग मंजीरा, बखानी न जाई मनोहरताई। और वर्ष 50 गुणे 10 बाद, अयोध्या जो आई रहे रघुराई। 50 तो हाट यो बाट सजे समरे, सरजू जलधार रही मुस्काई। बंदन वार बंधे हर द्वार, यो बीथिन चंदन चौक पुराई। कंचन थार सजाई महाजन, बाटी रहे चहु और मिठाई। वर्ष 50 गुणे 10 बाद, अयोध्या जो आई रहे रघुराई। तो रंग गुलाल उड़े चहु ओर, की पौषम फागुन शीछ बिछाई। मंगल गीत मनोहर गावत, झूमी के नाचत लोग लुगाई। चारी विमान उड़े चहु ओर, प्रसून रहे बरसाई। चार विमान उड़े नभ में चहु और, प्रसून रहे बरसाई। वर्ष 50 गुणे 10 बाद, अयोध्या जो आई रहे रघुराई। वर्ष 50। अब एक शिव जी की सारा स्तुति है छोटी सी। अंग भभूति मलंग बने, सिर लेते हैं गंग तरंग हिलोरे। और कंठ भुजंग पिए रस भंग, विराजत भाल पे चंद कटोरे। मंगल मूल हर भवशूल, मंगल मूल हर भवशूल, धरो नित ध्यान सदा शिव भोरे। नाथ अनाथ सनाथ करें, शिव हो ही प्रसन्न किए तप थोरे। नाथ अनाथ सनाथ करें, शिव हो ही प्रसन्न किए तप थोरे। कुछ भगवान कृष्ण पर सुना। अरे स्वागत। अरे तो मोर पखासिर सोहत है, मुरली कर माही विराजति सुंदर। अंग अनंग को मात दिए, प्रभु नाचत कालिया नाग के ऊपर। ग्वारिन नाच नचाई रहे, घन श्याम विराजे कदम्ब तरु पर। और राधे को साधे से श्याम मिले, गुण धाम मिले सुचि ज्ञान सरोवर। राधे को साधे से श्याम मिले, गुण धाम मिले सुचि ज्ञान सरोवर। अब एक प्रसंग है, एक सखी जो है अपनी सखी से कह रही है, 2 सवैया संग है, एक उत्तर है उसका, एक प्रश्न है।
नैनन में नंद लाल बसे अब और कछु नहीं मोहि सुहावे। और आँखी नीमूंदी पुकारी कहे सखी मोहि कछु तो उपाय सुझावे। भीतर ते मन कांपी उठे दृग खोलब मुँह कहाँ रास न आवे। और बोलत नैन गयो जब श्याम तो जानो में जान कहाँ रही पावे। बोलत नैन गयो जब श्याम तो जानो में जान कहाँ रही पावे। तो दूसरी सखी उसको समझाने का प्रयास करती है। तो संत सुजान बखान करें इनको सखी अंत न मध्य न आदि। वाह। संत सुजान बखान करें इनको सखी अंत न मध्य न आदि। जोगी जतीय रुवेद पुराण बतावे अनंत अखंड अनादि। ज्ञान गिराते परे हैं खरे, ज्ञान गिराते परे हैं खरे, समुझावत हैं परमार्थवादी। और जानो में जान की भांति रखो सखी आँखिन ते इन्हें देहु आजादी। जानो में जान की भांति रखो सखी आँखिन ते इन्हें देहु आजादी। तो संग बुढ़ो नंद लाल गुलाल भरो आँखियाँ बीच दोहु करारे। और धोवत धोवत हारी थक्यो कछु सूझी पर नहीं नैन निहारे। जाऊं कहाँ या रुके सो कहो, जाऊं कहाँ या रुके सो कहो, सखी तू ही कछु तो उपाय बता रे। जैसे यो तैसे निकार्यों अबीर पे कान्हा न बाहर जात निकारे। जैसे यो तैसे निकार्यों अबीर पे कान्हा न बाहर जात निकारे। तो बंसी बजावत यानी परोचित ऐसे गढ़ो सखी कैसे बताऊं। भोर ते आई के सांझ भई मन लागे कहूँ न जहाँ जहाँ जाऊं। और भूली गयो घर द्वार पिता पति, भूली गयो घर द्वार पिता पति, पूत पतोहु गाँव। अब भूली गयो घर द्वार पिता पति, पूत यो मातु पड़ोस यो गाँव। एक ही सोची सतावती है कहाँ जाऊं, जहाँ बन सीधू नि पाऊं। एक ही सोची सतावती है कहाँ जाऊं, जहाँ बन सीधू नि पाऊं। बहुत अच्छा रहा आपका, बहुत सुंदर। दो और पढ़ दे रहे हैं और फुटकर सोया चलते। तो ताल मजाल परे मछरी फंसी जात, बहो जल संग न आवे। और प्रीति की रीति अनीति भरी, एक प्रेम करे एक स्वांग रचावे। राम को नाम न आवे ही जेहि गंग नहाई का पुण्य कमावे। और रंग रंगे हरि चंग भयो मन, गंग कठौती के बारी म पावे। रंग रंगे हरि चंग भयो मन, गंग कठौती के बारी म पावे। तो हंस की चाल चले बगुला, तबहू कबहू नहीं हंस कहावे। धावत धावत हारी थके फिसले, तो गिरे टंगी फटी जावे। हंस की चाल चले बगुला, तबहू कबहू नहीं हंस कहावे। धावत धावत हारी थके फिसले, तो गिरे टंगी फटी जावे। और बारी दीते सुर भोग झरे, तबहू कबहू नहीं बेत फुलावे।
मूर्ख के ही अचेत नहीं, विधि घोटी के चारी हूँ वेद पियावे। मूर्ख के ही अचेत नहीं, विधि घोटी के चारी हूँ वेद पियावे। बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए कितने सुंदर बहुत सवैया छंद जो है, बहुत बढ़िया पुष्ट छंद है, बहुत पुष्ट छंद है। और वो हमसे कह रहे थे कि इसमें कोई कमी आप लोगों के कमी सामने हम हाँ, क्या बात है, यही तो आपका बड़प्पन है। हाँ, यही तो आपका बड़प्पन है। सच्ची बात तो ये है, यहू तो कविता के रोकानन है, यही माँ खग और खगेश है क्या। हाय हाय, यहू तो कविता के रोकानन है, यही माँ खग और खगेश है क्या। सब में जब ईश्वर अंश बसा, सब में जब ईश्वर अंश बसा, फिर छोटा बड़ा या विशेष है क्या। क्या बात है। सब में जब ईश्वर अंश बसा, फिर छोटा बड़ा या विशेष है क्या। तुम तो ब्रह्म को ज्ञान हुआ जब से, नहीं लंच के बाद नहीं, पूरा होने के बाद। सब में जब ईश्वर अंश बसा, फिर छोटा बड़ा या विशेष है क्या। मृदु ब्रह्म का ज्ञान हुआ जिसको, उसको जग में फिर क्लेश है क्या। क्या बात है। उसको जग में फिर क्लेश है क्या। और अमोरेश जी हैं पढ़ी गे कविता, उनके समूहे कमोलेश है। मैं आपको नमन करते हुए, क्या बात है। और जब कोई और राह न दिखे तो जहाँ से राह प्रारंभ हुई थी माँ की वंदना से और प्रारंभ किया था सुधा सिंह जी ने, मैं सादर उनको आमंत्रित करता हूँ। बैठ के पढ़िए, ये दोस्ती है। इसके बाद आपको मैं वीरावादी को नमन करती हूँ और आप सब बड़ों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। स्वागत बेटा। मैंने जल्दी ही परसों एक गीत लिखा है, क्या बात। और अगर उसमें कुछ त्रुटि हो तो आपको जरूर अरे बताइए। पढ़िए, यहाँ क्या करना अक्सर कोई ना- इंसान है नहीं। पति पत्नी पे जोक्स बनते हैं, और पत्नी को ज्यादा मतलब उसको ये कहते हैं ना कि हावी रहती है, लेकिन पत्नी हावी नहीं रहती, वो सिर्फ पति की चिंता करती है। क्या बात, वाह, क्या बहुत बात। और स्वागत। वही सारी क्या चीजें बात। लोगों को लगता है कि पत्नी हावी रहती है, वो चाहती है कि उसका पति कभी गलत रास्ते पे ना जाए या पथ भ्रष्ट ना हो। तो मैंने एक गीत लिखा है कि एक पत्नी का पति बाहर कमाने गया तो उसे क्या क्या चिंता सताती है। तो देखिए स्वागत। कि सैया गईने परदेसवा, कि सैया गईने परदेसवा, सखी मोरा जियरा डरावे। सैया गईने परदेसवा, सखी मोरा जियरा डरावे। अही बेदर्द बड़े जोरा, सखी मोरा जियरा डरावे। काहे काहे जियरा डराता है तो सुनिएगा कि परदेसवा के हवा बड़ा दूषित, परदेसवा के हवा बड़ा दूषित, मदिरा सुराव्यसन से ग्रसित, मदिरा सुराव्यसन से ग्रसित। सजना कलत नहीं लागे, कि सजना कलत नहीं लागे, सखी मोरा जियरा डरावे। सजना कलत नहीं लागे, सखी मोरा जियरा डरावे। आही बेदर्द बड़े जोरा, सखी मोरा जियरा डरावे। और दूसरी सबसे बड़ी चिंता एक औरत को होती है, तो सुनिएगा कि परदेसवा के नारी बड़ी सुंदरी, परदेसवा के नारी बड़ी सुंदरी, छोटी छोटी कपड़ा मचावे बवंडरी, छोटी छोटी कपड़ा मचावे बवंडर। मनई के दिला बहलावे,
कि मनई के दिला बहलावे सखी मोरा जियरा डेरावे आहे बेदर्द बड़ जोरा बहुत सुंदर, बहुत सखी मोरा जियरा डेरावे। तो और इसके बाद उसे क्या और टेंशन होती है कि मेरा पति बाहर कमा रहा है, जी तो सुनिएगा कि परदेसवा के मलिकवा बड़ा कट्टरे, परदेसवा के मलिकवा बड़ा कट्टरे, बातन बातन दिखावे उहंटरे, बातन बातन दिखावे उहंटर, न सजना का हमरे सतावे कि न सजना का हमरे सतावे, सखी मोरा जियरा डेरावे, सैया गईन परदेसवा सखी मोरा जियरा डेरावे। और एक सबसे बड़ी चिंता होती है, वो होती है कि कैसन बनई है और कैसन के खई है, कैसन बनई है और कैसन के खई है, कमवा से आई है तो थके माद आई है, कमवा से आई है तो थके माद आई है, रतिया भूखे न सोई जावे कि रतिया भूखे न सोई जावे, सखी मोरा जियरा डेरावे, सैया गईन परदेसवा सखी मोरा जियरा डेरावे, आहे बेदर्द बड़े जोरा सखी मोरा जियरा डेरावे। अलग हटके बहुत सुंदर बहुत रचना। बढ़िया। एक गोष्ठी है इसलिए कहना पड़ रहा है। जी हवा बड़ा सुंदर नहीं, हवा बड़ी सुंदर है। हवा बड़ी थोड़ा सा इसको संशोधित कर लेना, क्योंकि गोष्ठी है इस नाते नहीं से- नहीं इसीलिए मैंने कहा कि- यही अगर कब सम्मेलन होता तो वहाँ नहीं कहते, लेकिन गोष्ठी नहीं, बिल्कुल, गोष्ठी परिमार्जन के लिए होता है। परिमार्जन के लिए होती है। और वैसे भी चूंकि हम ये जबरदस्ती अधिकार रखते हैं जो हमारे सन्निकट होते हैं, तो गलतियाँ तो रहने नहीं देते हैं। बहुत बहुत सुंदर गीत, अलग हटके आपने लिखने का प्रयास किया। धन्यवाद। और एक मैंने ना आजकल रिश्तों पे बात हो रही थी, और आजकल का एक समय घटना वो ड्रम वाला बहुत चला है, जहाँ पे पत्नी का जो नीला ड्रम। नीला नीला ड्रम। तो मैंने वहाँ पे एक लिखा गीत नहीं है, मैंने बस अपनी भावना रखी है वहाँ पे। और रिश्ता तो खैर सब टूट रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, मतलब कोई किसी से मतलब ज्यादा नहीं है। तो मैंने लिखा है कि तोड़कर कोई रिश्ता यहाँ जी रहा है, कि तोड़कर कोई रिश्ता यहाँ जी रहा है और कोई यहाँ एक गरल पी रहा है, तोड़कर कोई रिश्ता यहाँ जी रहा है और कोई यहाँ एक गरल पी रहा है, संग जुड़ता नहीं जाने क्यों मन से मन, कि संग जुड़ता नहीं जाने क्यों मन से मन, धीरे धीरे हर रिश्ता जहर पी रहा है। क्या बात, क्या बात। तो अभी मैंने उस पे लिखा है पति पत्नी का जो रिश्ता, कहते ना पहले 7 जन्मों का रिश्ता होता था, अब तो खैर एक जन्म नहीं निभा पा रहे हैं लोग। तो मैंने अभी जो एक घटना हुई थी उस पे मैंने लिखा था कि धूमिल सा हो गया है एक ऐसा पवित्र बंधन, धूमिल सा हो गया है एक ऐसा पवित्र बंधन जो 7 जन्मों का साथ हुआ करता था, धूमिल सा हो गया है एक ऐसा पवित्र बंधन जो 7 जन्मों का साथ हुआ करता था और जुड़ता था जो कभी रस्मों रिवाजों से, कि जुड़ता था जो कभी रस्मों रिवाजों से जिसमें बस प्यार हुआ करता था। आजकल तो खैर रस्म रिवाज का कुछ है नहीं, सब अपना डांस और ये सब करके सब पूरा शादी ब्याह में कहाँ कुछ होता है, वो रस्म रिवाज कहाँ होता है। और देखिएगा कि आज कहीं दहेज के लिए रिश्ता तोड़ा जाता है, आज कहीं दहेज के लिए रिश्ता तोड़ा जाता है और कहीं पैसों के लिए तलाक लिया जाता है। क्या बात। आज कहीं दहेज के लिए रिश्ता तोड़ा जाता है और कहीं पैसों के लिए तलाक लिया जाता है और कहीं अवैध संबंधों ने तोड़ा है मर्यादा, कि कहीं अवैध संबंधों ने तोड़ा है मर्यादा और कहीं प्रताड़ित हुआ हर कोई फांसी चढ़ जाता है। तो आगे देखिएगा कि पति पत्नी का रिश्ता ये किस मोड़ पर आ गया, पति पत्नी का रिश्ता ये किस मोड़ पर आ गया, हर रोज बस अखबार की सुर्खियों में छा गया।
पति पत्नी का रिश्ता एक इस मोड़ पे आ गया, हर रोज बस अखबार की सुर्खियों में छा गया, कहीं कोई ड्रम में टुकड़ों में है कटा, कि कहीं कोई ड्रम में टुकड़ों में, तो कहीं कोई ड्रम में टुकड़ों में है कटा, तो कहीं कोई सूटकेस को भा गया, कहीं कत्ल सरे आम हो रहा है, कि कहीं कत्ल सरे आम हो रहा है, कहीं कोई फांसी लगा रहा है, कहीं कत्ल सरे आम हो रहा है, कहीं कोई फांसी लगा रहा है, कहीं चाकू सीने में घोंपकर, कि कहीं चाकू सीने में घोंपकर प्रेमी संग रंगरलिया मना रहा है। फिर मेरे मन में आया कि क्या अंत है ये कलयुग का, क्या अंत है ये कलयुग का या शुरुआती दौर है, क्या अंत है ये कलयुग का या शुरुआती दौर है, क्या हर रिश्ता टूटेगा, कि क्या हर रिश्ता टूटेगा जो हर रिश्तों का छोर है, क्या अंत है ये कलयुग का या शुरुआती दौर है, क्या हर रिश्ता टूटेगा जो रिश्तों का छोर है। अब तक नारी ही सताई गई, कि अब तक नारी ही सताई गई, क्या अब पुरुषों की बारी है, अब तक नारी ही सताई गई, क्या अब पुरुषों की बारी है, टूटेगा क्या हर रिश्ता, कि टूटेगा क्या हर रिश्ता, कलयुग की क्या ये तैयारी है। बहुत सुंदर। और नारी ही नहीं सताई गई, पुरुष तो ऐसे सताए जाते हैं कि वो बोल ही नहीं पाते हैं। सर अब मैं आज हमारे कल वहाँ बात है, आज हमारी भी हो सकती है बात, तो इसी विषय पे जरा मैं कमलेश जी का मृदु उनके मौलिक चिंतन की ओर मोड़ते हुए मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि थोड़ा सा हमको उस भावभूमि पर ले चलें और हमको सत्यता की ओर थोड़ा सा उन्मुख करने के प्रयास करें। बहुत देर से संचालन कर रहे थे, लेकिन संचालक को संचालित करने का प्रयास हमारा भी हो सकता है। मैं अध्यक्ष हूं तो अध्यक्ष को भी मौका मिले, इसलिए कमलेश जी से पहले मैं संचालन की बात करते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी अपनी बात कहें। स्वागत आदरणीय। आप सबको नमन करता हूं, और जैसा आपने आदेश दिया है, लेकिन उसके पहले मैं अपने मन को रोक नहीं पा रहा हूँ। सामने हमारे भगवान गणपति विद्यमान है जी, उनकी वंदना का एक छंद पढ़ता हूँ। और मेरे लिए तो इसलिए आवश्यक है क्योंकि वही अकेले, देखो हर जगह देश में बिरादरीवाद जातिवाद चल रहा है, वही अकेले देवता हैं जो हमारी बिरादरी के हैं जी। क्योंकि जब उनकी सवारी निकलती है तो नारा लगता है गणपत बप्पा मोरिया, गणपत बप्पा मोरिया। वो भी मोरिया हैं, भी मोरिया हैं। तो हमारी जिम्मेदारी, हालांकि हमारा वो एक शिष्य है संजय सांवरा, तो उसने तो हमको चैलेंज कर दिया, गुरुजी आप झूठ बताते हैं हमको, वो मोरिया नहीं कुर्मी है। तो हमने कुर्मी कैसे हैं, तो कहीं भाई इनका कोई लिखित प्रमाण है आपके पास कि मोरिया है? हमने कहा नहीं, ये नारा लगता है, तो हमने नारा लगा लिया। तो बोले नहीं आजकल तो लिखित साक्ष्य चाहिए, आप तो वकील रहे हो। तो हमने कहा लिखित साक्ष्य तुम्हारे पास है? तो अपनी शादी का कार्ड उठा लाया और उसने वो श्लोक पढ़ा, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देव। कुर्मे, कुर्मे के बजाय कुर्मे। तो ये तो कुर्मी है। अब वो कुछ भी हो, मैं अपनी बिरादरी का ही मानता हूँ, और हमारी कवि बिरादरी के तो वही है विनायक जी, बिल्कुल बिल्कुल, दिव्यांग बिरादरी के भी। हाँ जी। तो 4 पंक्तियां उनसे एक निवेदन करता हूँ मैं। वंदना तो सुधा जी ने माँ की थी, और मैं गणपति से एक वरदान मांग रहा हूँ। तो विनती है गणपति श्री गणेश जी से, गणतंत्र घायल है कुछ ध्यान दीजिए। बंगाल से लेके और कर्नाटक तक मेरी विनती है गणपति श्री गणेश जी से, गणतंत्र घायल है कुछ ध्यान दीजिए। और छद्मवेशी भेड़िए पले हैं ठाव ठाव यहाँ, उन भेड़ियों को प्रभु पहचान लीजिए, उन भेड़ियों को प्रभु पहचान लीजिए। और आतंकवादी उग्रवादी नक्सलवादियों जिहादियों पे सरसंधान कीजिए। आतंकवादी उग्रवादी नक्सलवादियों जिहादियों पे सरसंधान कीजिए। और गजवाए हिंद का जो स्वप्न देखे उनके लिए, गजवाए हिंद का जो स्वप्न देखे उनके लिए 72 हूरों का प्रभु इंतजाम कीजिए।
कीजिए। उसी में तो जिहाद किए पड़े हैं, वही हूरों के चक्कर में बस केवल वो तो सही बात। हाँ, तो सारा भ्रम उसी में, जितना लोअर तबका सब उसी चक्कर में। जी, तो वो असल में उनको वो तो चाहते हैं 72 हूरे मिल जाए, लेकिन हम अवधि वाले अगर उनको हूरे दे दें, मर हूरों से ही न दे, हूरे रहे, वो सारा जो है उनको हूर दें, खूब हूर दें। हाँ, हूरों से हूर दें। तो अभी संकेत किया सुधा जी ने नीले ड्रम का, तो अच्छा है, चलते चलते आपने एक विषय दे दिया हमको। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं, और एक पत्नी का दर्द कि पत्नी ने कहा बैठी हूं मैं इस उम्मीद से, पत्नी ने कहा बैठी हूं मैं इस उम्मीद से, होली पे नहीं आए तो आओगे ईद पे। दोनों त्योहार साथ साथ हुए थे। होली पे नहीं आए तो आओगे ईद पे, पति बोला आ रहा हूँ किंतु डर रहा हूँ मैं, पति बोला आ रहा हूँ मगर डर रहा हूँ मैं, रखा तो नहीं तूने नीला ड्रम खरीद के, रखा तो नहीं तूने नीला ड्रम खरीद के, रखा तो नहीं। और अब तो साहब वो नीले ड्रम की धमकियां मिलने लगी। हाँ, धमकियां मिलने लगी हैं। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं मैं। वो क्या कह रही है एक नवोढ़ा पत्नी, क्या कह रही स्वागत कि जितना है घर का काम लूंगी, जितना है घर का काम वो लूंगी सहेज में, जितना है घर का काम वो लूंगी सहेज में, सेवा में करूंगी नहीं कोई गुरेज में, सेवा से करूंगी नहीं कोई गुरेज में, पर मुझको ज्यादा चीचपड़ करना नहीं जनाब, पर मुझसे ज्यादा चीचपड़ करना नहीं जनाब। ये साहब क्या है बच्चे हैं, वही साहब क्या है। तो एक बार फिर से जी, फिर से एक बार अभी पूरा कहाँ हुआ? अभी पूरे नहीं हुआ था। तो वो हमारे यहाँ सीतापुर में, आप तो जानते ही हैं, एक जगह है बनिया मऊ, तो वहाँ पुराण हो रही थी। तो किसान लोग सब गांव के व्यापारी, तो वो जिस समय जैसे वो कथा शुरू करें वो, और जैसे थोड़ी बहुत आगे बढ़े उसके बाद अरे हम तो पंडित जी सुन नहीं क्या, फिर से सुनाओ। तो वो मैंने जो 1 हफ्ते की कथा थी वो 1.5 महीना चली, तो एक मुहावरे हो गया बनिया मऊ पुराण। कहीं कहाँ बनिया मऊ पुराण सुना रहे हो, अगर कोई तो हमको लगता है सुनील जी भी आ जाए, नहीं तो वो फिर कहेंगे फिर सुनाओ, तो ये तो हम तो इसी पर क्यों होंगे। कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स वो भी आना चाहते थे, वो बोला है कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स है वर्तमान कार्यरत, वो कह रहे हैं आ जाओ। चलिए वो बाद में ले लीजिए, बाद में लीजिएगा। पढ़िए। नहीं, हमने कहा सुनील जी गायब हैं तो नीले ड्रम की बात कैसे हो। साइलेंट में था, वो आना चाहते थे, वो फोन नहीं उठा रहा था, फोन न उठने से जब प्रोग्राम और फिक्स है तो फोन उठना महत्वपूर्ण नहीं है। जी, स्वागत है, इसको ऑन कर लो कैमरा। ठीक है। कि जितना है घर का काम वो लूंगी सहेज में, और सेवा में करूंगी नहीं कोई परहेज में, सेवा में करूंगी नहीं कोई गुरेज में, पर मुझसे ज्यादा चीचपड़ करना नहीं जनाब, लाई हूँ एक नीला ड्रम भी मैं दहेज में, लाई हूँ एक नीला ड्रम भी मैं दहेज में। और नीला ड्रम का राष्ट्रीय उपयोग क्या हो सकता है। एक बहन का संवाद देखिए कि जिस विषय की ओर आप संकेत कर रहे हैं उसी पे,
कि जेहादी नंगा नाच कर रहे हैं बेशरम, जेहादी नंगा नाच कर रहे हैं बेशरम, उनकी ये सारी दादागिरी करनी है खत्म, उनकी ये सारी दादागिरी करनी है खत्म। और नेताओं ने तो लगता पहन ली है चूड़ियां, पुरुषों ने तो लगता है पहन ली है चूड़ियां, बहनों चलो बंगाल चले लेके नीले ड्रम, बहनों चलो बंगाल चले लेके नीले ड्रम, बहनों चलो। और आइए कुछ पंक्तियां और आपको देता हूं। अभी होली गुजरी है और होली की एक झांकी का दृश्य आपको दिखाता हूं मैं। उस दिन आप ध्यान दीजिए जिस दिन होली का रंग चल रहा था कि हरे हरे पीले पीले और इसमें मैंने कुछ उपमाएं दी हैं कि लालवा गुलाबी रंग से नहाए हुए लोग गुड़हल गुलाबवा, लालवा गुलाबी रंग से नहाए हुए लोग गुड़हल गुलाब के जो ढेर लग रहे थे, लालवा गुलाबी रंग से नहाए हुए लोग गुड़हल गुलाब के जो ढेर लग रहे थे, और हरे हरे पीले पीले पुते हुए चेहरे जो कच्चे आम गेंदा व कनेर लग कच्चे आम गेंदा व कनेर लग रहे थे, और नीले रंग से रंगे ललाट वाले काश्मीर फाइल के अनुपम खेर लग रहे थे, नीले रंग से रंगे ललाट वाले काश्मीर फाइल के अनुपम खेर लग रहे थे, और भगवा कलर जिनके शरीर पे पुता था योगी बाबा यूपी वाले शेर लग रहे थे, योगी बाबा यूपी वाले शेर लग रहे थे। और योगी बाबा के लिए एक छंद प्रस्तुत करता हूँ। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व है कि योगी जी का व्यक्तित्व बहुत विलक्षण है, अचला लंगोटी मात्र नहीं ताम झाम है। अचला हमारे पड़ोसी हैं खलील मियाँ, वो खलील मियाँ एक दिन बोले मृदु जी ये आपके गरीब देश का प्रधानमंत्री दिन में 10-10 सूट बदलता है महंगे महंगे। तो हमने कहा चलो अगर इससे एतराज है तो जो कभी बदलता ही नहीं कुछ अचला लंगोटी वाला भेजते हैं क्या, तुम्हारा वो मुखातिब नहीं हुआ। जानते हैं कि ये तो जो कसर है वो भी पूरी कर देगा। तो योगी जी का व्यक्तित्व तो बहुत विलक्षण है, अचला लंगोटी मात्र नहीं ताम झाम है, और दिन रात सुबह शाम आठों बस काम, देश सेवा का है व्रत आराम हराम है, देश सेवा का है व्रत आराम हराम है। तो हिंदुत्व की आन बान शान स्वाभिमान लिए, हिंदुत्व की आन बान शान स्वाभिमान लिए, इसी बात का नजर आता परिणाम है। और योगी बाबा आम के बगीचे के बगल से निकल जाएं भगवा हो जाता हरा आम है, योगी बाबा आम के बगीचे के बगल से निकल जाएं भगवा हो जाता हरा आम है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको गौशालाओं से बदबू आती है, औरंगजेब की कब्र से खुशबू आती है, तब हमें शंका होती है, जिसको 4 पंक्तियों में व्यक्त कर रहा हूं मैं, कि एक शेख चिल्ली जो कि बहुत दिनों से देख रहा सपना है मृदु यूपी के वजीर का, एक शेख चिल्ली जो कि बहुत दिनों से देख रहा सपना है मृदु यूपी के वजीर का, और राणा सागा को गद्दार कहने वालों का समर्थक और प्रशंसक है औरंगजेबी शमशीर का, और है प्रशंसक औरंगजेबी शमशीर का। तो गौशालाओं से आती है, गौशालाओं से आती है देखो दुर्गंध जिसे, हमको तो लगता है, हमको तो लगता है रोगी नकसीर का। गौशालाओं से आती है देखो दुर्गंध जिसे, हमको तो लगता है रोगी नकसीर का। और या तो फिर इसकी पैदाइश में अंतर है, बालक अहीर का है या किसी जहीर का, बालक अहीर का है या किसी जहीर का, बालक अहीर का है या किसी जहीर का। और वास्तव में आज भी जब हम बात करते हैं तो जिनकी आंखों में सेकुलरिज्म का चश्मा लगा हुआ है, या जो 2-3 पट्टियां हमारी आंखों में बांध दी गई हैं, कौमी यकजहती, भाईचारा,
और एक वो गंगा जमुनी संस्कृति, इसके आगे हमें कुछ दिखता नहीं है। और इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, तब 4 पंक्तियां और आपके बीच पढ़ता हूं। और ये कि कौमी एक ज़हती पे हम सब जुस्तजू करते रहे, कौमी एक ज़हती पे हम सब जुस्तजू करते रहे, गंगा जमुनी संस्कृति पर गुफ्तगू करते रहे, गंगा जमुनी संस्कृति पर गुफ्तगू करते रहे, भाईचारे का नतीजा इस तरह हमको मिला, वो हमारे भोले बाबा पर वजू करते रहे, वो हमारे भोले बाबा पर वजू करते रहे। और वास्तव में ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं थे, वो सब कुछ जानते हुए उसके पीछे भावना ही जो है वो सनातन को अपमानित करने की थी। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। ये हमको काशी में जाके लगा कि हम बाबा ने कितना सच लिखा है। अभी तक तो केवल पढ़ता था, समझ वहां पर आई। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि नजर नजर का फर्क है देखो, अंग्रेजी सुनेगा, नजर नजर का फर्क है देखो, दिखता अलग नजारा, एक बार 2 बार नहीं तुम देखो 100 बार आओ, एक बार 2 बार नहीं तुम देखो 100 बार आओ, एक बार 2 बार नहीं तुम देखो 100 बार आओ। अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन तैसी। और नंदी को शिवलिंग दिखता है, सुअरों को फव्वारा, नंदी को शिवलिंग दिखता है, सुअरों को फव्वारा, सुअरों को फव्वारा। और जिस राम और कृष्ण के बिना इस राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती, उस राम को मिथक बता दिया। राम और कृष्ण को ये तो मिथक थे, और ये तब कहा जब राम सेतु जैसा पुष्ट प्रमाण हमें मिल गया। द्वारिका तो हमें बहुत पहले मिल गई थी। हमारी जिन बातों का लोग उपहास करते थे सनातन की, उनके प्रमाण आज वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं। प्रशांत महासागर में शेषनाग की वो सैया फ्रांस और जर्मन के वैज्ञानिकों ने खोज ली है। लोग बताते हैं जब वो हिलती डुलती है तब सुनामी जैसी घटनाएं होती, भूकंप आते हैं। नाम दिया उसका सर्पेंटाइन रॉक, 200 वर्ग किलोमीटर में फैली है, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि राम सेतु भी मिला है और द्वारिका भी मिली, क्या ये तथ्य सत्य की गवाही नहीं देता है। राम सेतु भी मिला है, राम सेतु भी मिला है और द्वारिका भी मिली, क्या ये तथ्य सत्य की गवाही नहीं देता है। और राम जन्मभूमि की खुदाई में मिला प्रमाण, सावन के अंधों को सुझाई नहीं देता है, सावन के अंधों को सुझाई नहीं देता है। और राम और कृष्ण के ही नाम पे करोड़ों लोगों को पुकारा जाना भी सुनाई नहीं देता है। और राम और कृष्ण को जो मिथक बताते, उन उल्लुओं को दिन में दिखाई नहीं देता है, उल्लुओं को दिनों में दिखाई नहीं देता है। और हमारे लिए राम क्या है, हमारी आस्था के केंद्र है। तब 4 पंक्तियां भगवान राम के प्रति और पढ़ता हूं कि राक्षसों से त्रस्त देश को दिलाने हेतु त्राण कष्ट भोगाया, राष्ट्र भक्ति का प्रमाण है। राक्षसों से त्रस्त देश को दिलाने हेतु त्राण कष्ट भोगाया, राष्ट्र भक्ति का प्रमाण है। और गीध शबुरी निषाद बानर भालुओं के प्रति प्रेम दृढ़ एकता की पहचान है। और राष्ट्र भक्ति का ही परिचायक है राम का ये घोष वाक्य, जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। और राम और राष्ट्र एक दूसरे के पर्याय, राम गुण गान राष्ट्र गान के समान है, राम गुण गान राष्ट्र गान के समान है, राम गुण गान राष्ट्र गान के समान है, राम गुण गान राष्ट्र। और अंत में एक छोटा सा गीत पढ़कर, और जहाँ से वेद जी ने प्रारंभ किया था वो मैं आपके समझ रखता हुआ बात की थी आपने रिश्तों की। तो आज हमारे रिश्ते, हमारे संबंध कहाँ तक पहुँच गए हैं
एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और केवल ये यहीं तक सीमित नहीं है, हम जिन चीजों का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं उसके अनुसार हमारे संस्कार बनते हैं। पहले था अन्न खाने से, अब आज क्या है कि हम जिन चीजों का प्रयोग, जैसे आपका सोफा है, घर के तखत होता था तो वो जब तक चलता था तब तक उतनी जगह वो घेर के रखता था, लेकिन आज एक फोल्डिंग कल्चर शुरू हो गया। आप आए, हमने बिछा दिया और फिर आप गए। ये हाल हमारे रिश्तों का है। अब इससे आगे एक और रिश्तों में गड़बड़ क्या हो रही है, अब आजकल चला है एक यूज एंड थ्रो। जितने की कलम उतने की रिफिल, तो कौन रिफिल डलवाए? अब तो मरम्मत का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। आपका टीवी अगर ये गड़बड़ हो जाए तो ये तुरंत एक नहीं, पूरा वो बदल जाए, खाली ढांचा बचेगा, बाकी पूरी प्लेट बदल जाएगी, उसमें कोई मरम्मत नहीं। पहले हम रिश्ते मरम्मत करके रखते थे, अब नहीं, देखो क्या करना, नया जोड़ लेंगे। तब एक 3 चरण का एक गीत है, स्वागत। आजकल रिश्ते हुए हैं फोल्डिंग बेड से बेचारे, आजकल रिश्ते हुए हैं फोल्डिंग बेड से बेचारे, हो जरूरत तो बिछा लो फिर फोल्ड कर रख दो किनारे, आजकल रिश्ते हुए हैं फोल्डिंग बेड से बिचारे, हो जरूरत तो बिछा लो फिर फोल्ड कर रख दो किनारे। अब कहाँ किसको समय है बात सुनने को किसी की, अब कहाँ किसको। पहले क्या होता था, थोड़ा गरीबी थी, हमारी जेब में पैसे नहीं, आपकी भी जेब पैसे, सोचते पता नहीं अगर विष्णु जी मिल गए और कहीं चाय पिलानी पड़ गई। अब आपकी भी जेब भरी हुई है, हमारी भी जेब भरी हुई है, लेकिन ये सोचते हैं विष्णु जी मिल गए, खाम का 1.5 घंटा खा जाएंगे। ये संकट है। क्यों? और स्वार्थ कुछ है नहीं। जब तक स्वार्थ नहीं तब तक 1.5 घंटा बर्बाद कौन करे। आज कल पहले हम आपने देखा होगा जब नया नया मोबाइल चला था तो उस समय जब कॉल आती थी तो क्या कहते थे, भाई उधर से मिला लो, या हम उसके हितैषी होते कहते आप काटिए मैं इधर से मिला लेता हूँ ताकि उसका ज्यादा खर्च न हो। तो ये होता था, ज्यादा बात करनी तो हम मिला रहे। आजकल सब अनलिमिटेड, हाँ आपका भी मोबाइल अनलिमिटेड, हमारा भी अनलिमिटेड, लेकिन बात करने की फुर्सत नहीं है। आजकल रिश्ते हुए हैं फोल्डिंग बेड से बेचारे, हो जरूरत तो बिछा लो फिर फोल्ड कर रख दो किनारे। अब कहाँ किसको समय है बात सुनने को किसी की, स्वार्थ में जो काम आए अब प्रतिष्ठा है उसी की, स्वार्थ में जो काम आए अब प्रतिष्ठा है उसी की। अब तो छाते की तरह सिर पर तने संबंध सारे, छाते की तरह सिर पर तने संबंध सारे, हो जरूरत तो लगा लो फिर बंद कर रख दो किनारे। आजकल रिश्ते हुए हैं तो आदमी ही आदमी को आजकल छलने लगे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आदमी ही आदमी को आजकल छलने लगे हैं, देवता के रूप में अब राक्षस पलने लगे हैं। हो गए संकल्प टेबल लैंप से अस्थिर हमारे। अब राड ये जब तक है तब तक है, हटता नहीं, लेकिन टेबल लैंप जरूरत है। अब तो टेबल लैंप से है हो गए संकल्प सारे, हो जरूरत तो जला लो फिर ऑफ कर रख दो किनारे। आजकल रिश्ते हुए हैं और अब तो कथनी और करनी में न किंचित संतुलन है। अब तो कथनी, स्वामी विवेकानंद जी जब गए अमेरिका में, जब उन्होंने भाषण दिया सनातन पे, लोग उनके दीवाने हो गए। लेकिन एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया, जब आपके देश का धर्म और दर्शन इतना ऊंचा है तो आपका देश गुलाम क्यों है?
उस समय जो उन्होंने उत्तर दिया था वो हम सब भारतीयों को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा देखो हमारे दर्शन के अनुरूप लोगों का व्यवहार नहीं है, हमारी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। हम मानते तो ये है कण में भगवान है, लेकिन अपन पड़ोसी में भी हम छुआछूत ऊंच नीच देखते हैं। तब जो है वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं अंतिम कि अब तो कथनी और करनी में न किंचित संतुलन है, भाषणों में अमृत झरता विष भरा अंतःकरण है, भाषणों में अमृत झरता विष भरा अंतःकरण है, हो गए हैं आचरण शोपीस से कृत्रिम हमारे, हो गए हैं आचरण शोपीस से कृत्रिम हमारे, हो जरूरत तो सजा दो फिर पैक कर रख दो किनारे, हो जरूरत तो सजा दो फिर पैक कर रख दो किनारे, आजकल रिश्ते हुए हैं फोल्डिंग बेड से बेचारे, हो जरूरत तो बिछा लो। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चाहता हूँ कि आज की इस बहुत ही अच्छी गोष्ठी के पर यहाँ से जाने के साथ साथ हम एक संकल्प लेकर के जाएं और संकल्प की 4 पंक्तियां पढ़ता हुआ ऐसे संकल्प के धनी आदरणीय विष्णु जी का आह्वान करना चाहता हूँ, जो इस आयु में और इस कंडीशन में भी हम लोगों का उत्साह बढ़ाते रहते हैं। तब आइए हम सब भारतीय होने के नाते ये संकल्प लेकर जाएं कि बलिदानों से प्राप्त हुई ये स्वतंत्रता है, इसको मिटने नहीं देंगे, और इस देश का मस्तक ऊंचा रहे, इसकी गरिमा घटने नहीं देंगे, और धरती ही नहीं ये हमारी है माँ, फिर अंग कोई कटने नहीं देंगे, और हम आप प्रतिज्ञा यही कर ले मृदु, भारत को बटने नहीं देंगे, भारत को घट। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाजित करता हूँ आदरणीय श्री हमारा फोन हमारा फोन उधर वहीं रखा, वहीं राम के आने की उत्कंठा चारों ओर ही खुशहाली है, राक्षस दल में शोक है छाया, चेहरों पर अब बदहाली है, कहीं हंसी है कहीं है रोना, कहीं पेट में दर्द मचा है, पूरे जग में धूमधाम है उनका घर खाली है, उनका घर फूल हैं बरसाते सारे मिल, देश में राम धमाल मचा है, राम हमारे राम तुम्हारे राम का ही दरबार सजा है, सिया राम में सारा जग है, हर मन में बस राम बसा है, विश्व की आंखें राम निहारे, मन तो राम के संग लगा है। क्या बात, क्या बात। तो बहुत अच्छा। ज्यादा कुछ नहीं, बस हमारा कुछ जो कविता लिखी थी वो नेट के कारण आ नहीं रही, वो फेसबुक पे थी। नेट ऑन है? हाँ नेट ऑन है, लेकिन कुछ वाईफाई दो बढ़िया कविता लिखी थी। लोगों का जो है बहुत ही आभारी हूँ कि आप लोग अमूल्य समय दे करके, जो कि मुझे कविता पाठ का कोई भी जानकारी नहीं है, आप अपना समय दिए और इतनी अच्छी अच्छी कविता सुनाई जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। कभी मतलब कि मैं बहुत अध्यात्म से जो भी करता हूँ, लेकिन ये जो आपने सारी आप लोगों ने सुनाई जाए, माँ पर सुनाई जाए, जिस पर सुनाई, सब अध्यात्म से ओतप्रोत था। अध्यात्म का मतलब ही होता है कि जो अपने माँ बाप का सेवा नहीं किया वो दुनिया में किसी कुछ भी नहीं कर सकता है। जो साक्षात जो भगवान है हमारे माँ बाप हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने जो इतनी अच्छी कथा सुनाई, आपने जो देश प्रेम पर सुनाई, जो कि देश आजकल इसकी भी बहुत कमी हुआ है कि हर आदमी अपना स्वार्थ देख रहा है कि इस देश प्रेम में कहीं ऐसा नहीं कि हमारा कुछ जो है नुकसान हो जाएगा। अरे देश प्रेम जब देश ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से रहोगे। इसको हमें ध्यान में रखते हुए जो है हमें सदैव जो है कि अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। फेसबुक चलाओ। हमने आप लोगों को गायत्री माता के चित्र दिया, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दें कि गायत्री माता है क्या एक्चुअली। देखिए गायत्री जो है भगवान सूर्य जो है उसके शासन की शक्ति है। ये लक्ष्मी, सरस्वती और काली की जो सम्मिलित रूप है, तीनों को जो सम्मिलित कर लेते हैं। जो हम लोग हवन में होम करते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। तो हीम जो होता है सरस्वती का प्रतिनिधि है,
श्रीम जो है लक्ष्मी का प्रतिनिधि है, क्लीम जो है माँ दुर्गा और काली का प्रतिनिधि है। तो जो इस शक्ति का पूजन करेगा, तो जब निश्चित रूप से शक्ति का पूजन का गायत्री मंत्र के बारे में बताओ तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। उसको हमने एक पुस्तक भी लिखी है, मतलब आध्यात्म उसके प्रेरक पर, अगर आप लोग पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। तो हमेशा हमें शक्ति की पूजन करनी चाहिए। बहुत लोगों ने पति पत्नी पर जो है बड़ा अच्छा हमें बताया। तो इसमें ऐसा नहीं, खाली मैं अपने घर में खुद देखता हूँ कि हमारे अगर किसी कहीं कोई कपड़े को दाग लगा है तो निश्चित रूप से हमें बता दिया जाता है कि इसमें दाग लगा है, भले अपने कपड़े में कोई भी गंदगी, उससे कोई मतलब नहीं है। ये इतनी बड़ी चीज़ है जिसको कोई एक माँ के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो हमें सदैव जो है इस बातों को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो है हम अगर ध्यान रखेंगे तो किसी तरीके से हमको कोशिश करते हुए न कोई पति पत्नी होगा, न किसी तरह से कोई कष्ट होगा। इस शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद। आप इधर आ जाए।